टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पैथोलॉजी का टॉपिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ कॉमन डिसीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत ही कॉमन डिसीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, और ये जो डिसीज़ है ये कॉज्ड होती है बैक्टीरिया से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट्स इंसिडेंस हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। मतलब कि इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ही ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ है, यानी कम हुआ है जब से एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो है वो यूज़ में आई है। अब देखेंगे एटियोलॉजी, एजेंट और एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले है एजेंट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है एक रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया है जो कि विथ अ वैक्सी कैप्सूल कंपोज्ड बाय माइकोलिक एसिड, जो कि एक वैक्सी कैप्सूल से बना हुआ है और माइकोलिक एसिड फॉर्म करता है। इट स्टैंड विद अ स्पेशल ZN टेक्निक। मतलब कि ये जो वैक्सी कैप्सूल है जो माइकोलिक एसिड से बना होता है, ये क्या होता है, इजीली स्टेन नहीं होता है। ओके, तो इसको स्टेन करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं ZN यानी ज़ेल-नेल्सन टेक्निक। बैक्टीरिया टेक्स पिंक कलर विद द मेथड। जो बैक्टीरिया है इस मेथड से पिंक या पर्पल कलर, आई फॉरगॉट रिटन पर्पल, बट पिंक और पर्पल दोनों कलर में आपको देखने को मिल सकता है। माइकोलिक एसिड इज रेसिस्टेंट टू डीकलराइजेशन विद स्ट्रॉन्ग 20% सल्फ्यूरिक एसिड। जो माइकोलिक एसिड होता है वो रेसिस्ट कर देता है डीकलराइजेशन को स्ट्रॉन्ग 20% सल्फ्यूरिक एसिड से, इसीलिए इसको कहा जाता है एसिड फास्ट बेसिलस। अब देखेंगे डिसीज ट्रांसमिशन जो है इसका ऑकर होता है इनहलेशन से यानी एयरबोर्न रूट से। अगर आप कोई भी ससेप्टिबल जो होस्ट है कोई भी इनहलेशन से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अगर मतलब इनहेल कर लेता है तो उसकी वजह से उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड है कि कांटेक्ट विद स्पूटम और बॉडी फ्लूइड्स, मतलब जो पेशेंट है उसका बॉडी फ्लूइड या स्पूटम से अगर कांटेक्ट में आ जाता है कोई पर्सन तो भी वो जो ट्यूबरक्लोसिस है उससे सफ़र कर सकता है। अब एनवायरनमेंट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस इज़ मोर प्रेविलेंट वेयर देयर इज़ पॉवर्टी, क्राउडिंग एंड क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग इलनेस। मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, यानी होने के ज़्यादा चांसेस है कहाँ पर, जहाँ पर गरीबी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, या क्रॉनिक डेबिलेटिंग का मतलब होता है टू मेक समबडीज बॉडी और माइंड वीकर, यानी कि जहाँ पर कोई ऐसी इलनेस होती है जहाँ पे लोगों की बॉडी उनका माइंड जो है वो इल है। फिर है नेक्स्ट मोर प्रोन टू, मतलब और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस उनको जल्दी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस से अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं, लिम्फोमा है उनको, माल नरिश्ड है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, क्रॉनिक लंग डिसीज़ है, या इम्यूनो सप्रेसिव डिसीज़ है, तो इनको जो रिस्क है इस डिसीज़ का उसके चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस में क्या है, फर्स्ट है द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइकोबैक्टीरियल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब कि जो पैथोजेनेसिस है डिसीज़ का वो डिपेंड होता है एंटी माइकोबैक्टीरियल सेल्स के डेवलपमेंट पे, जो कि इम्यूनिटी के साथ में काम करते हैं। ओके, द प्राइमरी सेल इन्फेक्टेड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर द मैक्रोफेज। जो पहली सेल है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्ट होती है वो कौन सी है, मैक्रोफेज। अब हम देखेंगे एंट्री ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विद इन द मैक्रोफेज। मतलब एंट्री देखेंगे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की मैक्रोफेज में कैसे होती है। तो फर्स्ट है दिस ऑकर बाय रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मतलब कि ये अकर होती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिएट हो जाते हैं एंडोसाइटोसिस
के साथ में एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस करने लगते हैं। जो मेनोस रिसेप्टर होते हैं जो मैक्रोफेज में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं ग्लाइकोलिपिड से। ओके, मतलब जो मेनोस रिसेप्टर हैं जो मैक्रोफेज में प्रेजेंट है वो क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं ग्लाइकोलिपिड से, जो कि वॉल पे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर ऑफ ओपियोइड बैक्टीरिया एंड एंडोसाइटोसिस अकर। मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एपेनॉइज्ड हो जाते हैं बैक्टीरिया के साथ और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस को ओकर कर देते हैं, यानी इनगल्फ कर लेते हैं किसी सेल को, वो कहलाती है एंडोसाइटोसिस। मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया था वो मैक्रोफेज के साथ में मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, फिर है रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है बैक्टीरिया का। तो द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई विद इन द फेगोसोम्स, जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होता है फेगोसोम्स के साथ में। विद इन द फेगोसोम्स इट प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ द फेगोसोम एंड लाइसोसोम। विद इन द मतलब कि फेगोसोम के साथ में ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्यूजन को फेगोसोम्स के और लाइसोसोम के। दस इन प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस देयर इज ट्रांसिएंट बैक्टीरियमिया एंड सीडिंग ऑफ मल्टीपल साइट। इसी वजह से प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ट्रांसिएंट बैक्टीरियमिया होता है, मतलब कि प्रॉपर साइन एंड सिम्टम आपको नहीं दिखेंगे उसके डिसीज़ के, लेकिन अलग अलग साइट पर, मल्टीपल साइट्स पर थोड़ा बहुत बैक्टीरिया जो है वो सेटल हो जाता है। द बैक्टीरियम हैव फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमास, इट डज नॉट अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियम है वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ग्रेन्युलोमास का, और ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है इन्फेक्शन साइट पर। अब ग्रेन्युलोमास जो है वो बनता किससे है, लिम्फोसाइट से और मैक्रोफेज से। और जो सेंटर है ग्रेन्युलोमा का वो क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है उसमें, जिसको कॉटेज चीज़ टाइप से आपको विजुअलाइज हो सकता है ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस द प्राइमरी इन्फेक्शन इन अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन एक्सपोज टू द ऑर्गेनिजम्स प्रीवियसली। मतलब कि प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस वो इन्फेक्शन है जिसमें कोई भी पर्सन जो है इस बैक्टीरिया से पहले कभी एक्सपोज नहीं हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड गोनोफोकस, मतलब ये कहलाता है, और लोकलाइज्ड रीजन का जो फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स में वो कहलाता है गोनोफोकस, जो कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर का होता है और ग्रे वाइट कलर का होता है। इट इज़ मोर कॉमन ऑन लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, मतलब लोअर पार्ट के अपर लोब में हो सकता है या फिर अपर पार्ट के लोअर लोब में कॉमनली हमको देखने को मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्युलोमास विथ ट्यूबरकुलाई बेसिलाई लाइंग आइदर फ्री और विद इन द मैक्रोफेज। मतलब जो इसमें ग्रेन्युलोमास होते हैं जो कि ट्यूबरकुलाई बेसिलाइज उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो या तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं या मैक्रोफेज के साथ में प्रेजेंट होते हैं। दिस लीजन अलॉन्ग विद द लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कॉल्ड गोन कॉम्प्लेक्स। अगर ये लीजन फॉर्म हो रहे हैं और इसमें लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ये गोन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और 95% चांसेस होते हैं कि गोन कॉम्प्लेक्स अपने आप ही हील हो जाता है कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस में, और इसको आप चेस्ट एक्सरे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में कंटेन द बेसिलस विच मे बी रिएक्टिव टू प्रोड्यूस सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब कि इस प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के बेसिलस जो होते हैं वो एबल होते हैं कि वो रीएक्टिवेट होकर के सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस को फॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस जो है हमको चिल्ड्रंस और इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके इंसिडेंस रेयर होते हैं। अब देखेंगे सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस को हम रिएक्टिवेशन ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिवेट होता है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन को जो है वो रिएक्टिवेट होकर के सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन कॉज करता है। इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम रिएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी लीजन और मे अकर आफ्टर री इन्फेक्शन। मतलब प्राइमरी लीजन का रिएक्टिवेशन होने की वजह से या वापस से इन्फेक्शन होने की वजह से हमको ये देखने को मिलता है। और ये हम देखते हैं कि क्लासिकली जो है ये हमको एपेक्स ऑफ द लंग देखने को मिलता है,
और लोबर ये ग्रेन्युलोमेटस लोबर निमोनिया कॉज कर सकता है। इंट्रा पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो स्प्रेड है इस इन्फेक्शन का वो लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से, ब्लड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की वजह से और एयर स्पेस की वजह से हो सकता है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय टिश्यू डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने पैथोलॉजी भी कवर की है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।